नमस्कार मित्रों, मैं आज इस प्रश्न पत्र विश्लेषण में पुनः आया हूँ आपके साथ। मैं पिछली बार जैक बोर्ड 12th मैथमेटिक्स में ऐसे टाइप के क्वेश्चन का एनालिसिस किया था आपके साथ। आज मैं VA से मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि सेक्शन A में पूछा जाता है उसकी चर्चा करूंगा। इसमें देखिए टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं। ओवरऑल चॉइस के तहत 6 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। मैं पहले भी कई बार बतला चुका हूं इसके बारे में, जिसमें इस VA से क्वेश्चन में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो होता है वो फंक्शन से जुड़ा होता है। इस फंक्शन में ये प्रूव करना होता है, लगभग बार पूछा गया है कि कोई फंक्शन दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि वो 1-1 फंक्शन है या ऑन-टू फंक्शन है। इस बात को प्रूफ कीजिए, दिखाइए। या यहाँ इनवर्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब वो इनवर्स वाला पार्ट सिलेबस से हटा दिया गया है, इसीलिए ये यहाँ 1-1 और ऑन-टू टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसीलिए इसके प्रूविंग पर ध्यान दें और पीछे जो आए हुए क्वेश्चन हैं उससे क्वेश्चन का टाइप आपको पता चल जाएगा और 1-1 ऑन-टू पर फोकस करें, जरूर बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ प्रॉपर्टी बेस फॉर्मूला बेस क्वेश्चन होता है। जैसे मैं यहाँ दिखला रहा हूँ, tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूला से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाएगा, जिसको अगर इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को आप 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। NCERT में जो 2.2 और 3 एक्सरसाइज में है उसको अगर बनाते हैं तो ज़रूर सॉल्व होगा। यहाँ VSA में क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स से क्वेश्चन आता है। इस एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स में 2 पार्ट हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला, कोई ट्रायंगल दिया हुआ रहता है, उसके वर्टेक्स दिए हुए हैं तो एरिया निकालिए। दूसरा, ट्रायंगल दिया हुआ रहता है और उसका एरिया भी दिया हुआ है। उसके वर्टेक्स तो दिए हैं, लेकिन किसी वर्टेक्स में K होता है और उस K का वैल्यू निकालना होता है। तो अगर 2 क्वेश्चन बनाएंगे तो इन दोनों टाइप में ही एक क्वेश्चन आप जरूर साध सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। VSA के क्वेश्चन नंबर 4 में डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आता है। यहाँ छोटा, चूंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है इसीलिए छोटा ही टाइप का क्वेश्चन आएगा, जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन या सेकेंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो बहुत आसान होता है, 2-3 स्टेप में बनता है। इसीलिए यहाँ डायरेक्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अगर इससे जुड़ा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए तो ज़रूर सॉल्व होगा। 5वें नंबर पर बात करते हैं तो यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आता है, जो वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म का वेरिएबल सेपरेबल, देखिए मैं यहाँ लिखा भी हूँ, वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन होता है, जिसमें x और y 2 वेरिएबल होते हैं, दोनों को सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन करते हैं और आंसर आता है। वो भी बहुत छोटा होता है।
नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करें तो इंटीग्रेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है 6वां क्वेश्चन में। इसमें सब्स्टिट्यूशन या सिंपल इंटीग्रेशन फॉर्मूला बेस्ड पूछा जाता है। अब ये फॉर्मूला बेस्ड आपको कितना फॉर्मूला याद है उस पर डिपेंड करता है। आप थोड़ा प्रैक्टिस किए हैं तो ये बन जाता है, कभी कभी नहीं भी बनता है तो भी आपको चिंता की कोई बात नहीं है। आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, आप नेक्स्ट ऑप्शन पर विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है 7वें नंबर की बात करते हैं। यहाँ प्रोबेबिलिटी पर आधारित क्वेश्चन होता है। एक तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PA/B या PB/A, इन दोनों फार्मूला से जुड़ा हुआ रिलेटेड क्वेश्चन होता है। लेकिन यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम हो सकता है प्रोबेबिलिटी का, इसीलिए जो NCERT में छोटे साइज के वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं, जिसको जो ऐसे समझिए कि 2 मार्क्स के लायक क्वेश्चन जो होंगे, छोटे क्वेश्चन, उनको सॉल्व करें तो यहाँ का क्वेश्चन सॉल्व जरूर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 8वें प्रश्न की बात आती है तो यहाँ लाइन का इक्वेशन दिया होता है या लाइन से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर कोई इक्वेशन दिया रहता है, लाइन का वेक्टर इक्वेशन दिया रहता है, उसको कार्टेशियन में बदलने के लिए पूछा जाता है, या कार्टेशियन फ्रेम का क्वेश्चन दिया रहेगा तो वेक्टर इक्वेशन वेक्टर के फॉर्म में चेंज करना होता है। और इसी से जुड़ा हुआ 1-2 क्वेश्चन अन्य भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन अक्सर इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया है। तो इस तरीके से मित्रों, अगर आप इस पूरे प्रश्नवार विश्लेषण के सीरीज को देखते हैं और समझते हैं तो जिस टाइप के प्रश्नों की चर्चा मैं किया, अगर आप उस पर विचार करें और उन्हें सॉल्व करें तो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसी शुभकामना के साथ मैं आज इस वीडियो को समाप्त करता हूँ।